इंटेलिजेंस सिस्टम और वेयर हाउसेज में पड़ा असला तबाह बर्बाद। ईरान ने अमेरिका की अहमद अल जाबिर एयर बेस की ईंट से ईंट बजा दी। ये अहमद अल जाबिर एयर बेस कहाँ पे मौजूद है और वहाँ पर किया गया हमला कितना कारी था, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अहमद अल जाबिर एयर बेस का नाम आ रहा है, वहाँ पर ईरान ने ड्रोन हमला किया है। सुना है कि वेयर हाउस में पड़ा हुआ असला जो है ना वो भी तबाह हो गया, उनका इंटेलिजेंस सिस्टम भी नेस्तो नाबूद हो गया। कितना नुकसान हुआ है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे अब ज़ेलेंस्की की खबर जो है बिल्कुल दुरुस्त मालूम होना शुरू हो गई है। यूक्रेन के सरबराह ज़ेलेंस्की जो ये जो बयान दिया था कि रशिया जो है ये सैटेलाइट इमेजिंग के ज़रिए जो है उनको टारगेट बता रहा है जी बिल्कुल और ऐसे उसी ही है। टारगेट के हिसाब से ईरान हमलावर हो रहा है। ये मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक रिपोर्ट थी। ज़ेलेंस्की की इतलात अमेरिका और इज़राइल से ज़्यादा बेहतर हैं कि रशिया जो है उसने उनको टारगेटिंग बता दी है कि आपने मरहलावार किन किन चीज़ों को बिल्कुल निशाना बनाना है। देखें, सबसे पहले निशाना जो बनाया जा रहा था वो बनाया जा रहा था कि इनकी एयर स्ट्रिप्स को निशाना बनाया जाए। उसमें ज़्यादा जानी और माली नुकसान तो नहीं होता, लेकिन आपके जहाज़ों के उड़ने की जो है सलाहियत ख़त्म होती फ़िज़ाई ऑपरेशन जो है ना वो महदूद हो जाते महदूद हैं। हो जाते हैं। ये उसने काम करने के बाद उसने हमला शुरू किया। इनके रडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम्स, इन तमाम सिस्टम्स को निशाना बनाना शुरू किया। वो शुरू हुआ इराक़ से शुरू होता है और फिर वो चलते चलते कुवैत, फिर कतर, फिर बहरीन, फिर वो उर्दन, ये आप सारी पट्टी जो है मतलब इन सब ममालिक इन में सब जो ममालिक अमेरिकी का एयर बेसिस हैं उनको निशाना बनाया निशाना गया। बनाता है। मैं अहमद अल जाबर की बात भी करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगला मरहला क्या आना है। अगला मरहला आना है कि इनकी बिजली की तनसीबात को निशाना बनाना बिल्कुल, है। उसके बाद इनके पानी की पानी के तनसीबात को प्लांट्स निशाना बनाना है। बिल्कुल, ये बड़ा जंग ने एंड तक अगर जाना है तो ये ईरान ने इस तरह का प्लान बना रखा बिल्कुल है मरहलावार जो है ना और चीज़ों को उसके निशाना बना रहा है। पास ये मरहलावार चीज़ों की टारगेटिंग जो है वो उसके पास पिन पॉइंट्स है। यानी पिन पॉइंट से मुराद ये है कि उसको पता है कि कहाँ से मिसाइल चलेगा और कहाँ जाकर गिरेगा। इंटरसेप्ट होगा तो उसके लिए मुतबादल क्या होगा और उसके लिए ये स्ट्रेटजी, वॉर स्ट्रेटजी जो है उसने तरतीब दी है। अहमद अल जाबर एयर बेस जो है ये अमेरिका के कंट्रोल में है और कुवैत में मौजूद है सही। और यहाँ पर इनका कम्युनिकेशन सेंटर था, इनका असले के गोदाम थे और बहुत सारी इस तरह की तनसीबात थी। अब यहाँ पर पहले भी हमला, अगर आपको याद है, यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया गया था, लेकिन वो एयर स्ट्रिप्स पे किया गया था। बिल्कुल, अब के हमला जो है उनकी उन चीज़ों पे किया गया है जो कान, नाक बिल्कुल। समझे हाँ जी, जाते हैं। कान, आँख, नाक, नाक जो कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, उनके ईएनटी, रडार्स हो गए। ये समझे बिल्कुल, उनका अस्करी ईएनटी वार्ड था बिल्कुल ये जिसको निशाना बनाया है। और ये निशाना जो है ये बनाने के बाद अगली बारी जो आती है वो फिर आती है इनके रेजिडेंशियल एरियाज़ की। ये एक और जहद होएगी और उसके बाद आएगा उनका पानी का और उसकी बाकी चीज़ों का जो है। तो ईरान ने इस तवील जंग के लिए तैयारी भी तवील कर रखी है। इसीलिए अब तक इतने रोज़ा, 40 रोज़ा पहले जंग हो गई, आज भी मेरे हाल 20-21 रोज़ तो जी इस बिल्कुल जंग को भी ऐसे हो ही गए। है। 7 जुलाई से शुरू हुई हाँ थी जी, और ये 20-22 रोज़ों में चले 3-4 रोज़ वो भी निकाल लें जो कि जंग बंदी रही। हाँ जी, बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि ईरान ने अपना हर मिसाइल बेहतरीन तरीके से हदफ को निशाना बना के निशाना बिल्कुल पिन पॉइंट पॉइंट करके करके निशाना इस्तेमाल बनाया किया है बिल्कुल ऐसे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी इंटरसेप्शन कुव्वत जो है इन जगहों की वो कम करता चला आमिर भाई इसी वजह से हुई है कि देखें वो क्या कर चूँकि उसने मरहलावार निशाना बनाना शुरू किया, तो उसने दूसरे मरहले में जब इनके इंटरसेप्टर्स जो है ना उनको निशाना बनाना शुरू किया ना, सारे निज़ाम जो है ना फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम तबाह हो गए। जब वो तबाह हो गए तो वो इंटरसेप्ट करना ही छोड़ गए। हाँ, लेकिन चले ये बात तो आपने बिल्कुल सही की कि इनका दूसरा मरहला ही वो था हाँ जी, बिल्कुल। कि इंटरसेप्टर्स ख़त्म किए जाए। अब इंटरसेप्टर सारे तो ख़त्म नहीं हुए होंगे, रहे हैं अभी भी इनके उर्दन में, कुवैत में मौजूद लेकिन हैं। आमिर भाई कितने सिस्टम कितने बचे रहेंगे? होंगे और जब ये स्वाम अटैक की सूरत में हमला करते हैं तो कितने ये है वो पैनिक, चीज़ों को निशाना ये बनाएंगे वो पैनिक है जो कितने मिसाइल, कितने ड्रोन्स, किसको निशाना ये वो बनाएंगे? पैनिक है जो आपको ट्रंप के, पेड हेक्सत के चेहरों पे नज़र आता है, इवन जेडी वेंस के चेहरे पे भी बिल्कुल नज़र ऐसे आता ही। है। ये वो पैनिक है जो कि नज़र आना चाहिए था किस पे, हमें मसूद पशकियान पे, अब्बास अरागची पे, उन पे बिल्कुल नहीं है आमिर बाकर भाई। कालीबॉफ पे और जो है हाँ, अच्छा वो मुश्तबा डटे हुए हमनई हैं, पे। वो डटे हुए हैं। अब मुझे बताएं, उनके चेहरों पे इत्मीनान नज़र आता है, इनके चेहरों पे परेशानी नज़र आती है, तो इसकी वजह यह है कि जंग को जितना आप तूल देते चले जाएंगे उतना आपका नुकसान होगा। एक बड़ी एयर बेस अहमद अल जाबर जो है इसको नुकसान पहुँचाया गया है, यहाँ पर मौजूद असले को तबाह किया गया, यानी गोदामों में पड़ा असला जल उठा है। तो इससे मुराद ये है कि आप एक मिसाइल ने या एक बॉम्ब ने किसी जहाज़ में जाना है या किसी लॉन्चर पे
लॉन्च होना है तो इसी गोदाम से होना है ना। हाँ जी बिल्कुल, वो गोदाम में लेकिन पड़ा अगर वो हुआ है, रहा ही वहाँ नहीं से है, वहाँ से उठा के ही फिट करेंगे ना। अगर अब वो अगर रहा- मौजूद ही नहीं है तो फिर क्या क्या होगा? क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि इनको आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास होगा और फिर ये दोबारा जंग बंदी की, अमन की, सुलह की बातें करेंगे। आमिर भाई दरमियान में ये 10 रोज़, करते हैं ना, 15 देखिए रोज़। दरमियान में 2-3 की थी, वो भी इसी वजह से की थी कि इनके पास जो है ना, ये लग रहा था शायद हमारे इंटरसेप्टर्स कम हो रहे हैं, असला कम हो रहा है, हमारी ताकत कम हो रही है, तो हम उसे इकट्ठा कर ले, इसलिए थोड़े दिन की जंग और बंदी ईरान कर लें। एक अच्छी स्ट्रेटजी के तहत अपनी चीज़ों को बढ़ाता चला जा रहा है। यानी वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल जब तक इसका कोई तोड़ नहीं निकालते अमेरिका, वो नए बैलिस्टिक मिसाइल बना ले चुका बनाता जा होगा। रहा है और ज़ेर ज़मीन और शहरों में ज़मीन उनकी प्रोडक्शन जारी है। वो प्रोडक्शन जो है ड्रोन्स की हो या मिसाइल्स की हो, वो उसको कुव्वत फराहम कर रहे हैं। ये बड़ा खाम ख्याली है अमेरिकन की कि वो ईरान को इस तरह से फ़तह कर लेंगे। देखिए उनके अपने सदर ने कहा कि ईरान को ज़ोर ज़बरदस्ती से फ़तह नहीं किया जा सकता, ऐसे ही है। मुआहदा किया जा सकता है। ये एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन थी और ये फ्रस्ट्रेशन उसकी थी नेतन्याहू के आने से पहले। जैसे ही नेतन्याहू दाखिल हुआ और उसने शायद इसको हिप्नोटाइज़ कर रखा है, मुझे समझ नहीं आती है, या उसको ब्लैकमेल करता है। अब हम तो पंजाबी में उसको यही कहते हैं, लेकिन चलें अंग्रेज़ी में कह लें तो शायद वो चीज़ें कि उसको क्या ब्लैकमेल किया है कि जैसे ही नेतन्याहू उतरा तो अमेरिका ने जो है सेंटकॉम ने हमलों का ऐलान कर दिया और कहा ये ट्रंप के कहने पे हमले हो रहे हैं। असल में हकीकत यही है कि ये अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब बनता चला जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह रशिया चाह रहा है, जिस तरह चीन चाहता है, जिस तरह शुमाली कोरिया चाह रहा है, अमेरिका इस जंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होता चला जा रहा है फंस रहा है, वो फंस रहा है, निकलने ही नहीं दे रही है तीनों इस ममालिक जंग उसको। में फंसते चले जाएगा। क्योंकि देखें उसकी सप्लाई लाइन जो है वो मौजूद है, कैस्पियन सी से उसको सप्लाई लाइन उसकी टूटी नहीं है। टूटी नहीं है और एक और हरकत की चीन थी के साथ उसने, यूक्रेन ने एक हरकत की थी, एक शिप को निशाना बनाया था, उसके बाद ईरान ने सिर्फ एक ही धमकी दी है तो यूक्रेन जो है ना वो मिनतो बैठ तरलों पे गया। आ गया ना, बिल्कुल मिनतो तरलों पे। मिनतो तरलों पे आ गया था। लेकिन ये बात आप समझें कि इस वक्त बिल्कुल वही सिचुएशन है जो किसी ज़माने में रशिया की हुई थी और रशिया टूट रहा था। मैं आज आपको दोबारा से प्रेडिक्ट, मैंने ये 2 माह पहले का एक व्लॉग निकाले, मैंने आपसे कहा था अमेरिकन रियासतें टूट जाएंगी, ईरान नहीं टूटेगा। और आपको नज़र आएगा कि अमेरिका की जो अमीर स्टेट्स हैं वो एक तरफ हो जाएंगी और जो कम पैसे वाली या कम टैक्सेस वाली स्टेट्स हैं वो एक तरफ हो जाएंगी। और ये बड़ी तकसीम जो है आपको आने वाले दिनों में, ये अगर ट्रंप मौजूद रहा और इसी तरह की पॉलिसी अगली आने वाली गवर्नमेंट ने भी बनाई, जो कि मुझे लगता है कि नहीं बनेगी, लेकिन अगर बनी तो फिर अमेरिका के लिए तबाही और बर्बादी और तकसीम के अलावा कोई चारा नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।